जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब देश की सबसे बड़ी कोर्ट मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पत्नियों के ऊपर गुस्सा निकाला है जो पत्नी झूठा पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और पति के घर में वो रहना चाहती है और पति उसको नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसी पत्नियों के लिए अब साफ साफ शब्दों के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ऐसी पत्नी का न तो पति से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है और न ही उसको अपने ससुराल के घर में अपने पति के साथ में रहने का अधिकार है। तो आज के बाद पतियों के दो बड़े फायदे होने वाले हैं, न तो उनको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, नहीं उसको साथ में रखना पड़ेगा। तो पति इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वीडियो की पति लोग वर्षों से डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी जानकारी तभी समझ में आएगी जब पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो आज मैं पतियों को दोनों केसों का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अगर पत्नी झूठा मेंटेनेंस का केस करती है तो उस केस में पति को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, और उस पत्नी को अगर पति नहीं रखना चाहते हैं, उससे तलाक लेना चाहते हैं, एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो पतियों को एक तरफा तलाक भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो पत्नी पति के ऊपर मेंटेनेंस का झूठा केस करती है तो उसके द्वारा ज्यादातर डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का झूठा केस पति के ऊपर किया जाता है, और इसी केस के अंदर पत्नी दोनों राइट्स लेना चाहती है। ये केस झूठा डालकर ही पति से वो खर्चा लेना चाहती है, और इसी केस के अंदर ये बोलती है कि मुझे पति के घर में रहने का अधिकार मिलना चाहिए, पति के साथ में रहने का अधिकार मिलना चाहिए, अपने ससुराल के घर में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। तो पत्नी को आप खर्चा यानी कि मेंटेनेंस भी नहीं देना चाहते हैं और उसको आप साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि पत्नी ने जो भी आपके ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है, और ये केस अगर देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी कोर्ट के अंदर आपके ऊपर चल रहा है, या फिर पत्नी आपके ऊपर नया डीवी का केस डालने वाली है, तो उस डीवी के केस में जाके अब माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स लगा देना। ये 5 जजमेंट्स का सेट हमारे पास में है। इन 5 जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट रूप से इन कोर्ट्स ने यह बोला है कि जिस पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा नहीं होती है, डीवी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, और वो अगर झूठ डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस करती है और उसके पास में अगर घरेलू हिंसा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो झूठे आरोप लगाती है, तो ऐसी पत्नी को पति से न तो मेंटेनेंस मिलेगा और न ही उसको पति के साथ में रहने का अधिकार मिलेगा, न ही उसको अपने ससुराल के घर में रहने का अधिकार मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता है कि जो पत्नी झूठा डीवी का केस करती है उसके पास में पति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होते हैं, तो ऐसे झूठे केस में पत्नी को न तो मेंटेनेंस मिलेगा और न ही उसको आपके साथ में रहने का अधिकार मिलेगा। तो बस आप जैसे ही इन जजमेंट्स को आपके ऊपर हुआ जो डीवी का केस है उसके अंदर लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट केवल इन जजमेंट्स को देखेगी और पूरे डीवी केस को जड़ से खत्म कर देगी, खारिज कर देगी। तो जब केस ही खारिज हो जाएगा तो पत्नी को किसी भी तरीके का राइट्स नहीं मिलेगा, न तो मेंटेनेंस मिलेगा और न ही उसको आपके साथ में रहने का अधिकार मिलेगा। तो दोस्तों, पूरे डीवी केस को खारिज करवाने की यही बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। केवल इन 5 जजमेंट से आप पूरे डीवी केस से बच सकते हैं, पूरे केस को आप खारिज करवा सकते हैं। तो आखिरकार ये डीवी केस को खारिज करवाने के स्पेशल 5 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप अगर अपनी पत्नी से तंग और परेशान हो चुके हैं, वो अगर आपके साथ में रोज लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश करती है, आपके माता पिता और अन्य फैमिली मेंबर के साथ में अभद्र व्यवहार करती है, रिलेटिव के साथ में भी अभद्र व्यवहार करती है, आए दिन अपने मायके भग जाती है, अपने मायके वाले और भारी लोगों की बात मानती है, उनके बहकावे के अंदर रहती है, आप लोगों की वो बिल्कुल भी बात नहीं मानती है, कई सारे उसने झूठे केस फाइल कर दिए हैं, बिना वजह के उसने झूठे आरोप लगाए हैं, जगह जगह पे आपको अपमानित कर रही है, लज्जित कर रही है, आपकी मानहानि कर रही है, आपको डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, सुख शांति से रहना भी नहीं चाहती है, सेटलमेंट के नाम पे मोटी रकम की डिमांड कर रही है। तो ऐसी पत्नी से तंग परेशान होकर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो आपका अगर एक तरफा तलाक का केस किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, या फिर आप नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, तो उस एक तरफा तलाक के केस में आप जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट्स लगा देना। एक तरफा तलाक लेने के 6 जजमेंट्स लगा देना, क्योंकि इन 6 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पतियों को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक दिया है, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको परेशान किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार से पतियों को एक तरफा तलाक दे दिया। तो इन 6 जजमेंट्स को जैसे ही आप अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट केवल इन जजमेंट्स को देखेगी और आपको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी। तो दोस्तों, तलाक लेने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। अगर आप इन जजमेंट्स को नहीं लगाएंगे तो आपको तलाक कभी नहीं मिलेगा। आप बार बार एक तरफा तलाक के केस में जाते रहेंगे, आते रहेंगे, अपना समय और पैसा बर्बाद करते रहेंगे, पर आपकी कोर्ट आपको तलाक नहीं देगी। और जैसे ही आप इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक लेने के 6 जजमेंट्स को ले जाके अपने एक तरफा तलाक के केस में लगा देंगे, तो आपकी कोर्ट तुरंत इन जजमेंट्स को देखकर आपको एक तरफा तलाक दे देगी। तो दोस्तों, एक तरफा तलाक लेने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक से आप बहुत कम समय के अंदर जल्दी से जल्दी एक तरफा तलाक ले सकते हैं।
तो जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया कि आपको अगर पत्नी के डीवी केस को खारिज करवाना है तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 5 स्पेशल जजमेंट है, और आप अगर पत्नी से डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 6 जजमेंट्स हैं। तो इन सभी 11 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर इस स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के इर्द फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको डीवी केस को खारिज करवाने के 5 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको पत्नी से डाइवोर्स लेने के 6 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको सभी 11 जजमेंट्स की जरूरत है। ऐसा मैसेज आप कर सकते हैं। फिर हमारे असिस्टेंट आपके इर्द फिर व्हाट्सएप पर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके इर्द फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल 11 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, फिर इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। इनको आप निकलवा के आपका जो भी केस है उसके अंदर लगाकर आप भी इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। आप अपनी पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं, उसको आप साथ में रखने से भी बच सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के इर्द फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। और सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको मुझसे लेनी है, फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नए रुपए के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।